इतना किया है और आप उसको बचा रहे हैं। भाई इनको बचाओ ना। हमारे देश के बारे में ये क्या कहता है अगर हम अपने बच्चियों को नहीं बचा सकते? यहाँ आके जो भी स्पीच देता है, जो भी एग्रेशन की स्पीच देता है या हमारे धरने को भटकाने की कोशिश कर रहा है, उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, हम नहीं होंगे। चाहे आप उत्तर प्रदेश के एक गांव में देखिए, चाहे कहीं पे भी देखिए, जब महिला का शोषण होता है तो सरकार मौन हो जाती है, चुप हो जाती है। उस बेचारी महिला को हर जगह जाकर एफआईआर दर्ज नहीं होता, एफआईआर दर्ज होता है तो उसकी कॉपी नहीं मिलती। ये कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन इन लड़कियों में इतना दम है, इतना आत्मविश्वास है और इतनी करेज है, ब्रेवरी है कि ये लोग खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम ये होने नहीं देंगे। देश के केंद्र में एक बार फिर से सियासत काफी तेज हो चुकी है। मोदी सरकार एक बार फिर से विपक्षी दलों के निशाने पर आ चुकी है। इस बार बड़ी वजह बन चुकी है यहाँ पर महिला पहलवान। जी हाँ, वही महिला पहलवान जो देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाती हैं। और आज देखा जाए देश की जनता तो उनके साथ है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आखिरकार चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, इस पर सभी अहम सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो महिला पहलवान जहाँ साल की शुरुआत में जनवरी के महीने में राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देती हुई नजर आई और एक बार फिर से वह धरना प्रदर्शन देती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी से सांसद और डब्ल्यूएफआई के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह इसकी सबसे बड़ी वजह है। देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है, एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे में यहाँ पर उनकी सांसदी खतरे में पड़ चुकी है, क्योंकि पहलवानों का यही मानना है, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक के साथ साथ यहाँ पर बजरंग पूनिया और तमाम ऐसे पहलवान हैं जो मांग कर रहे हैं कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, जब तक वह सभी पदों से इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक वह धरने से नहीं हटने वाली हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी राकेश सर, हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर सबसे बड़ा अहम सवाल यही बनता है कि आज सांसदी रद्द करने को लेकर मांग की जा रही है और यहाँ पर देखा जाए हाल ही का सबसे बड़ा उदाहरण रहे हैं राहुल गांधी, जिनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। आजम खान भी हैं जिनकी विधायकी चली गई और ना जाने कितने नेता हैं जिनकी विधायकी जा चुकी है, सांसदी जा चुकी है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह की सांसदी जाना, क्या यहाँ पर मोदी सरकार के लिए कुछ मुश्किलें पैदा हो सकती हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में? देखिए मैम, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर एफआईआर ही 3 महीने बाद हुई है। अब देखिए, जब पहली बार सारे पहलवान बैठे थे धरने पर तो अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय खेल युवा मंत्री भी हैं, उन्होंने जाकर बातचीत की, एक कमेटी का गठन हुआ और कमेटी जांच कर रही थी। लेकिन उसके बाद फिर पहलवान अभी जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। कारण ये कि कमेटी से कुछ निकल कर नहीं आया, दबाव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, तब जाकर कल कनॉट प्लेस के थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है। तो आप इस प्रक्रिया को समझिए कि एफआईआर लॉन्च करने में, एफआईआर को लेने के लिए 3 महीने का जो समय लगा, अब आते हैं कि सांसदी जा सकती है कि नहीं। अब वो जो न्यायिक प्रक्रिया है, जैसे आपने एक उदाहरण दिया राहुल गांधी का, अब्दुल्ला आजम, आजम खान, लालू प्रसाद यादव, मोहम्मद फैज़ल, बहुत से नेता है इस फहरिस्त में जिनकी सांसदी गई। उसमें एक अपवाद के रूप में है मोहम्मद फैज़ल, जो पौंडीचेरी से एनसीपी के सांसद है। उनकी सांसदी वापस भी आई, जो हायर कोर्ट ने उनके दोष सिद्धि थी उस पर रोक लगाया। अब देखिए, राहुल गांधी का जो मसला एक पकड़ के चलते हैं। राहुल गांधी का मामला 2 से 3 सालों तक सूरत कोर्ट में चला, उसके बाद फैसला आया तो सांसदी गई। तो तत्काल प्रभाव से सांसदी ब्रजभूषण शरण सिंह की जा सकती है, इसमें बहुत बड़ा संदेह है। कारण ये है कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया उतनी तेज़ नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया हमारी बहुत चरणबद्ध तरीके से काम करती है, बहुत उसमें स्टेप हैं। तो सुप्रीम कोर्ट सीधा सुनवाई करेगा, इसमें मुझे संशय लगता है। बहुत होगा तो मसला हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट में जिरा होगी, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आएगा। अगर उस बीच में कोई फैसला आता है, तब जाकर लोकसभा सचिवालय सांसदी रद्द करने के लिए अपनी तरफ से आदेश दे सकता है। लेकिन प्रक्रिया पूरी कोर्ट से होकर जानी है। तो कोर्ट में जहां एफआईआर 3 महीने बाद लिखी गई, उसके बाद एक कोर्ट का लंबा प्रोसेस है। कोर्ट सारे तथ्यों को जांचेगा, परखेगा, उसके बाद फैसला देगा। तो तत्काल प्रभाव से तो ब्रजभूषण शरण सिंह की सांसदी जाती नहीं दिख रही है। हाँ, ये हो सकता है कि मोदी सरकार ये
जो बीजेपी की सरकार है वो WFI के पद से, यानी ये मोदी सरकार भी नहीं, खेल मंत्रालय WFI के पद से बृजभूषण शरण सिंह को निष्कासित कर दे। वर्तमान में ये हो सकता है, लेकिन अभी तक वो भी नहीं हुआ। शरण सिंह अपने पद पर बने हुए हैं, तो पहलवानों के लिए अभी इंतज़ार लंबा होगा। गिरफ्तारी भी दिल्ली दूर वाला ही हिसाब है कि गिरफ्तारी भी कब होगी, क्योंकि देखिए FIR होने के बाद 24 घंटे के अंदर आपको आरोपी जिनके ऊपर भी आरोप लगे हैं उनको बुलाकर पूछताछ करनी होती है, और संदेह की स्थिति दिखती है तो मजिस्ट्रेट के सामने जाकर वहां से आपको हिरासत लेनी होती है। तो इसमें से कुछ भी नहीं हुआ, ना ही पूछताछ हुई, और मजिस्ट्रेट के पास जाना तो उसके बाद की प्रक्रिया है। तो अभी ये देखना है कि, और अब एक चीज़ और मैं जोड़ दूं कि अभी यूपी में निकाय चुनाव है, अगले साल लोकसभा के चुनाव है, राजस्थान के चुनाव है, मध्य प्रदेश के चुनाव है। तो अगर हम यूपी निकाय चुनाव की बात कर ले तो 12% के आसपास, 12% के आसपास राजपूत मतदाता है। राजस्थान चले जाइए, वहाँ पर राजपूत कई विधानसभा सीटों पर बहुल है। मध्य प्रदेश में राजपूत बहुत सीटें हैं। यूपी की लोकसभा में चाहे पूर्वांचल चले जाइए या पश्चिमांचल के हिस्से में आ जाइए, बुंदेलखंड, यहाँ पर कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पे राजपूत मतदाताओं का वर्चस्व है। तो मोदी सरकार बहुत सोच समझकर इस पर एक्शन लेगी, क्योंकि धरना देना एक बात, जो आरोप लगे वो दूसरी बात, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो पार्टी सत्ता में है वो एक राजनीतिक दल है, और राजनीतिक दल के हर फैसले अब राजनीतिक नफ़े नुकसान के हिसाब से होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश सर। जैसा कि राकेश सर ने यहाँ पर तमाम बातें साझा की, उन्होंने यहाँ पर पूरी जानकारियाँ साझा की हैं कि आखिरकार कौन सा फैसला किस हिसाब से लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर WFI के पद से बृजभूषण शरण सिंह को ज़रूर हटाया जा सकता है। अब देखते हैं कि मोदी सरकार के नेतृत्व में ये अहम फैसले लिए जाते हैं या फिर नहीं, और सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला क्या कुछ होगा ये भी वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। हमारी फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी इस पूरे ही मामले पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। प्रधानमंत्री से मेरी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना, घर चाय पिलाई, तो बुलाइए, बात करिए। बच्चियां हैं, बच्चियां, हम सबकी बच्चियां हैं। और मतलब क्या कह रही, ये कह रही है ना कि हमारी 2024 का इलेक्शन है। अब भगवान जाने, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई इस आदमी को बचाने के लिए इतना सारा क्यों किया जा रहा है, जब इतनी सारी लड़कियां जिन्होंने देश के लिए इतना किया है, अपने परिवारों के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है, देश के लिए किया है, और इतना मतलब पर्सनल संघर्ष है इनका, आप देख सकते हैं। इन्होंने इतना किया है और आप उसको बचा रहे हैं। भाई इनको बचाओ ना। हमारे देश के बारे में ये क्या कहता है अगर हम अपने बच्चियों को नहीं बचा सकते? देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कमेटियां क्या होती हैं। बात टालने का काम होता है कमेटियां। हम कमेटी बना रहे हैं, आप कमेटी के साथ बात कर लो आपका, और फिर बात खत्म। यही चाहती है ना सरकार। क्यों? चाहे आप उत्तर प्रदेश के एक गांव में देखिए, चाहे कहीं पे भी देखिए, जब महिला का शोषण होता है तो सरकार मौन हो जाती है, चुप हो जाती है। उस बेचारी महिला को हर जगह जाकर FIR दर्ज नहीं होता। FIR दर्ज होता है तो उसकी कॉपी नहीं मिलती। ये कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन इन लड़कियों में इतना दम है, इतना आत्मविश्वास है और इतनी करेज है, ब्रेवरी है कि ये लोग खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम ये होने नहीं देंगे। तो पूरा देश, मैं आपको बता सकती हूँ कि प्रधानमंत्री जी पहचाने नहीं पहचाने, इनके मंत्री पहचाने नहीं पहचाने, इनकी सरकार पहचाने नहीं पहचाने, पूरा देश इनके साथ है, पूरा देश। और सिर्फ ये सरकार उस आदमी को बचाना चाहती है। सबसे पहले उस आदमी को उस पद से हटाइए। सबसे हमने कल FIR करने की बात आई है, और अभी यद्यप FIR की कॉपी मेरे पास नहीं है, लेकिन FIR हो ही गई होगी, और उसमें मुझे कुछ गलत प्रतीत नहीं होता है। और जो जांच एजेंसी वर्तमान समय में दिल्ली पुलिस है, उस पर भी मुझे पूरा भरोसा है। मुझे किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं है, और मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं, और इन आरोपों का सामना करने के लिए तैयार हूं। जांच एजेंसी जहां भी
उचित समझेगी उसकी हर जांच में सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे पहले भी भरोसा था, आज भी भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इस देश के अंदर कोई नहीं हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है और मुझे या मेरे समर्थकों को ये आदेश सर्वमान्य है और मुझे जांच एजेंसी पर भी पूरा भरोसा है और मुझे और मेरे समर्थकों को न्याय मिलेगा, क्योंकि लगातार कई महीने से गाली पर गाली, गाली पर गाली, गाली पर गाली, आरोप पर आरोप, आरोप पर आरोप, इससे हमें भी कष्ट होता है, हमारे परिवार को भी कष्ट होता है, हमारे समर्थकों को भी कष्ट होता है। लेकिन हम चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली पुलिस कर रही है वो करे और शीघ्र ही मेरा एक शब्द है कि शीघ्र ही जल्द से जल्द ये जांच पूरी करके जो भी कार्रवाई बनती हो उसे करना चाहिए। पॉस्को जैसे गंभीर आरोप की चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, जांच पर भरोसा है। ये बार बार हम मेंशन कर रहे हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। और एक लास्ट बात मैं मेंशन करना चाहूंगी, यहाँ आके जो भी स्पीच देता है, जो भी एग्रेशन की स्पीच देता है या हमारे धरने को भटकाने की कोशिश कर रहा है, उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, हम नहीं होंगे। थैंक यू।